जल्दी कर लो यार, पिछली बार की तरह लेट ना हो जाए हम इस बार भी। पिछले साल भी अफरीदी और सुरमा वाले के जानवर नहीं देख पाए थे, इसकी वजह से हम। अबे क्या घंटा देखते हैं, मंडी में आने से पहले तो सोल्ड आउट हो जाते हैं सारे के सारे जानवर। तुझे क्या खरीदने थे? सारी जायदाद बेचनी पड़ेगी तब भी नहीं आएगा एक जानवर। वैसे भी गोश्त होता कहाँ है उनमें, चर्बी का पहाड़ बना हुआ होता है। किसी के घर भेजते हुए भी शर्मिंदगी हो इंसान को। ये सारी बातें छोड़ो, जल्दी निकलो नहीं तो टेंट बंद हो जाएंगे सारे। अबे इतना क्रेज है इसको जानवरों का, इसका दिल ही नहीं भरता जानवर देखने से। मुझे ले जाने में इतनी तकलीफ होती है तो भाई तुम लोग खुद निकल जाया करो। मैं अकेला चले जाऊंगा मंडी, मोहताज नहीं हूँ मैं किसी का। अबे चूतिया, इससे पहले गए हैं अकेले कभी, जो आज तुझे छोड़ के चले जाएंगे हम। तो वॉशरूम भी साथ ले जाया कर तुम मुझे। तुझे बड़ा शौक चल रहा है ये बनने का है। इन जैसे मौलवियों की वजह से बदनाम है सारे अच्छे मौलवी। बाहर तो कुछ दुश्मनों की गर्दन उड़ा रहे हैं और इन जैसे मौलवी हमजा की शलवार। ये बकचोदियां छोड़ो, निकलने की तैयारी करो। वैसे हमारी वापसी कब तक की है बे? क्यों भाई, पहले तो कभी नहीं पूछा इसने। पहले सिंगल भी तो थे यार। अब तेरी भाभी को ना डर लगा रहता है हरदम। अभी मंगनी हुई है तो ये आलम है, कल कल आपको शादी हो गई ये तो रन मुरीदों का भी गांड में टूट देगा। जब तक तुम बकचोदियां करो मैं नहा कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, साफ सुथरा तो लग रहा है तू। ऐसे ही चल भाई, हिला लिया होगा हाथ। एक तो आजकल के लोगों के हार्मोन्स इतने कमजोर हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप पे। अबे मेरा हाथ मेरा नुन्नू, मेरी मर्जी। रील बनानी है, इस पे आग लगानी है आग। अरे तुम कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे जलील करवाने का। अरे जलील तो मैं होता हूँ हर रोज तुम्हारे मैके जाके। सलाम अंकल। ले इससे मिला ले हाथ, हाथ मिलाएगा। देख भी रहा थके आ रहे हैं अभी। सलाम अमीर साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम अंकल शक्की, ठीक हो बेटा? जी जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप खैरियत से? मैं क्या इंसान नहीं हूँ? इन तीनों में ये एक ही बच्चा जो निगाहों को पाता है, बाकी ये तो एक नंबर का हरामी है हरामी। वो तीसरा का है, नजर नहीं आ रहा वो नहाने गया है। पता नहीं ऐसा क्या करते हो तुम लोग जो तुम्हें बार बार नहाना पड़ता है। अरे मुझसे बात करो ना, मेरा गुस्सा मेरे बच्चों पे क्यों निकाल रहे हो तुम? अगर ये मेरा बच्चा होता ना, बचपन में ही गला दबा देता इसका मैं। आंटी सब खैरियत तो है? अंकल को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे तुम्हें तो पता ही है इनका। नहीं आंटी, मुझे किसे पता होगा, आप बताएं। तुम बस मुझे आइंदा ना अपने मेके जाने का मत भूलना। अजीब पागलों का खानदान है यार। अरे ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने, इतनी इज्जत तो करते हैं वो तुम्हारी। अरे घंटा जी का, इतने टाइम बाद गए हम और स्टेशन पे कोई लेने तक नहीं आया हमें। अरे यार अल्लाह, तू मुझे उठा ले। अरे हम बता के कब गए थे उनको, अचानक गए थे, कैसे आते वो स्टेशन? गलत बात है ना अंकल, ये तो आप बताते थे जाने से पहले उनको। मुझे भी नहीं बताया था इन्होंने, बस मुझे अचानक ले गए, कहने लगे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वाह भाई वाह, तुझे बड़ा मजा आ रहा है। चलो वो छोड़ो, गेट में आके इंसान आधा हो गया, वैसी पैरों में हिम्मत नहीं रही अब। और हीट स्ट्रोक देखा था तुमने? तो मैं बिस्तर हिला दिया जब से इतने टांगे। क्या कह रही है? कुछ भी तो नहीं अंकल, वो काम काज में मसरूफ होंगे, जब ही नहीं खोला होगा उन्होंने गेट। मैं जानता हूँ इसके खानदान को, सारा आने पर है और कुछ भी नहीं है। खोल तो दिया था मेरी भांजी ने दरवाजा। आपकी भांजी भी है? जितनी देर में उसने गेट खोला था ना, मैं 2 दफा दुबई से होकर आया था इतनी देर में। अरे इसकी बहन चिल्ला चिल्ला के आधी हो गई, और इसकी भांजी क्या तो वो नई चौदम बट्टी आई है यार टिकटॉक पे, बदी बदी अक्खा लड़ी। नहीं नहीं अंकल, वो कुछ इस तरीके से, अक्खा लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, सजनी सजनी। अरे बेटा तुम लोगों ने भी क्या पुरानी यादें याद दिला दी। अब तो गाना गाने वाला और डांस करने वाली दोनों ही मर गए। चाँद फतेह अली खान मर गया? अरे पिछले हफ्ते ही तो रिलीज हुआ आंटी ये गाना। अरे किस जाहिल को बता रहा है बेटा? हाँ तुमने तो पीएचडी करी हुई है ना आंटी। पुराने गाने को रिमिक्स में गाया है उसने। उस गंजे के साथ इतनी प्यारी लड़की देख के दिल तो कर रहा था कि मुन्ना भाई की दुकान पे आके ना बुद्धा मार दूं छोटे पे। फिर यार वो तो हज पे जा रहे हैं, अल्लाह जाने हम कब जाएंगे यार हज पे। बेटा जो घर पे तो मकबूल हज है ना, पहले उनकी कदर कर लो, वहां जाने के बाद खुद ब खुद बन जाएंगे। घर में मकबूल हज? अंकल हज तो मक्का में जाके होता है ना। आपने पैगंबर की हदीस नहीं सुनी कि जिसने मुस्कुराते हुए अपने माँ बाप का दीदार किया उसे एक हज मकबूल का सवाब है। वाकई अंकल, हम दीन से कितना दूर है ना। तो कहा था मैं? गेट 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 गेट। उसकी अम्मा ने बोला खाला खालू आए, जा उनके लिए कुछ ठंडा बना, सस्ती चाट फतेह अली खान। अरे बच्चे हैं, वक्त के साथ साथ खुद ही सेट हो जाएंगे। पूरा इलाका मास्टर मुझे ऐसे नहीं कहता, उड़ती चूड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं, और तुम्हारी भांजी का मुस्तकबिल मुझे उस वक्त नजर आ गया था। आंटी कोई तस्वीर है आपके पास आपकी भांजी की? तस्वीर क्यों बेटा, साइड में आना तो ये रियल में दिखा। अरे अंकल आप भी मजाक को सीरियस में ले लेते हो। इतनी प्यारी लग रही थी ना मेरी भांजी शादी में, मैंने तो सोच लिया उसे अपनी बहू बनाने का। तुम्हारा बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया, काम धंधा करता नहीं तुम्हारा लौंडा, किसी की बेटी को लाके बददुआ लोगी क्या तुम उसकी?
और वैसे भी मैं उसके अपने खानदान में करूंगा शादी। तुम्हारे खानदान में कौन आ गई मेरे बच्चे की टक्कर की? मेरी भतीजी नहीं है वो, भाता। तुमने ऐसा सोचा भी ना तो मैं इसी पंखे पे लटक के अपनी जान दे दूंगी। अरे उस नाचने वाली से तो अच्छी है ना, घर के सारे काम कर लेती है वो। मेरा मतलब है वो भी लड़की सही है, मगर हमारे श्रद्धे का जोड़ना फाता के साथ सही रहेगा। अबे कितना अजीब लगेगा जब श्रद्धा बोलेगा जी हाँ मैंने फाता को कबूल किया। थोड़ी बहुत जो खानदान में इज्जत है तुम उसे भी खत्म करवा दोगे। अरे सब हंसेंगे हम पे। पहले उससे तो पूछ लो वो क्या चाहता है। चलो उससे नहीं किसी और से करा दूंगा, मगर इसके मैके में नहीं करूंगा मैं। कितने वो होना, शादी से पहले रोज आ जाया करते थे घर पे, मम्मी के पास घंटों घंटों बैठे रहते थे, उनको मक्खन लगाते रहते थे। आप लोग कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, और अब उन्हीं में ही कांटे नजर आ रहे हैं तुम्हें। हाँ जब तो बस लेनी थी ना। भैंस की गांड क्या बेहुदापन है ये। चले शादी में तो आगे आगे रखा ना आपको। खाक शादी फालतू की रस्म हो रही थी वहाँ पे, वो ब्राइडल शॉवर कर रहे थे, हम समझे कि वो जो तुर्की में बखूर से नहीं लगाते लड़की को वैसे ही नहलाएंगे, मगर वहाँ तो अलग ही हरामीपन चल रहा था। लड़की की 2-4 दोस्तें आई, बेटी खाना पीना किया और निकल ली। इंसान की जिंदगी में एक ही बार शादी होती है, खुशी होती है सबकी, और वैसे भी तुम्हारी जेब से थोड़ी ना लगा है पैसा। एक बाप किस किस से उधार लेके अपनी बच्चों की शादी करता है, इस चीज का तुम्हें भी अंदाजा नहीं है। ये तो तुम सही रहे हो, सलीम भाई ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए ना उधार लिया था चौधरी से, और वो भी सूद पे। अल्लाह अकबर, सूद तो अल्लाह से लाने देंगे। बेटा हम जैसे लोगों ने इस्लाम की हैसियत ऐसी कर दी है जैसे टेबल पे रखा टिश्यू पेपर, जब जरूरत पड़ी उठाया, पहुंचा और फेंक दिया साइड में। बिल्कुल ऐसा ही अंकल। सब छोड़ो, इन लोगों को दुकान वाला किस्सा सुनाओ। तुम ही सुना दो, साला मल्लम कहीं का बिला वजह गुस्सा आ जाएगा। अरे अंकल भाई बताओ ना प्लीज। अरे तुम्हारी आंटी को गरम टोपी चाहिए थी तो हम गए दुकानदार वाले के पास, इसने कहा कि गरम टोपी दिखा दो, उसने तेरी आंटी के माथे की पप्पी ले ली। उसकी माँ की आंख, आपने कुछ कहा नहीं उस हरामी को? मैंने उससे कहा ये क्या बदतमीजी है भाई, तो कहने लगा हमसे जो कस्टमर चीज मांगते हैं ना जिस जगह की, हम उस जगह की पप्पी लेके देते हैं उसको चीज। फिर क्या, मैं भी वहां पे अपना गेम खेल लिया, मैंने बोला यार मेरे साइज का एक कच्चा दिखा दो, तो वो जाने लगा, मतलब एक मिनट पहले आओ, आके पप्पी लो। पप्पी के सामने। अरे मैं तो इस इंसान का चेहरा ही देखते रह गई, ताली की सारी हवा निकालती कान के जरिए। ये तो सब बहाना है, चाचा की ऐसे करना चाह रहे थे। तू थप्पड़ खा लेगा मुझसे। अरे नहीं, तू चुप होना भाई। तुम इस कदर गंदे हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आज तुम मेरा बस फैसला कर दो। अरे मम्मी पापा आप लोग कब आए? बेटा तू मुझे स्टेशन छोड़िया, मैं वापसी चली जाऊंगी। हुआ क्या है मम्मी ये तो बताओ। अबे चूतिए क्या करवा दिया तूने, कभी तो अच्छा काम कर लिया कर। जा रही हूँ मैं, सही है। सुनो तो ये मजाक कर रहा है, पकड़ के रख इस बादर। मैं तो मजाक कर रहा था यार, कभी जिंदगी में अच्छा काम भी कर ले। तू तो समझता है ना यार श्रद्धे। अबे चल हट ना। अरे सुन तो, जब जब लड़ाई हुई है मियाँ बीवी की, वजह बना है हमेशा तीसरा, अपनी थोड़ी सी मस्ती की खातिर पहना देता है दोनों के पाँवों में बेड़ियां।